Hello, once again, welcome you all, my dear students, on our favorite YouTube channel, that is Kiran Kolte Biology Academy. So, in today's lecture, we are going to cover one important topic from the chapter respiration and energy transfer. ये जो chapter है from the syllabus of 11th standard. From this chapter, we are going to cover one important topic. So, in today's lecture, we are going to cover these are two main topics. The one is a link reaction and the second one is the Krebs cycle. Already in the previous lecture we finished with the glycolysis. This topic we completed in the previous lecture. So glycolysis, which was the first step of respiration, ये क्या है, respiration का पहला step है. तो इसके बाद क्या है, the second step, that is the Krebs cycle. Second step है Krebs cycle. And in between the glycolysis and Krebs cycle, ये जो link reaction है वो भी हम देखेंगे. तो व्हाट इज द लिंक रिएक्शन एंड Krebs साइकिल इन डिटेल इन टुडेज लेक्चर. चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अ लिंक रिएक्शन. तो लिंक रिएक्शन क्या होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट और एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड. तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू ड्यूरिंग अ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इन अ ग्लाइकोलाइसिस, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, इन अ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है. ग्लूकोज, द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. दो मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों पायरुवेट के, जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, नहीं तो पायरुविक एसिड भी कहते हैं. नाउ दिस पायरुविक एसिड इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली एंटर इनसाइड इन द Krebs साइकिल. ये डायरेक्टली Krebs साइकिल में एंटर नहीं करने वाला है. इज इट क्लियर? तो दिस पायरुविक एसिड इनिशियली कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए. एसिटिल कोए में इसका कन्वर्जन होगा. पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटिल कोए, एंड देन दिस एसिटिल कोए एंटर इनसाइड इन द Krebs साइकिल फॉर देयर फर्दर ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ द कन्वर्जन ऑफ दिस पायरुवेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए. तो ये रिएक्शन जो है इट इज गोइंग टू कनेक्ट दिस ग्लाइकोलाइसिस विथ Krebs साइकिल, इसलिए इसको क्या कहा है, लिंक रिएक्शन का है. तो एक्चुअली लिंक रिएक्शन का लोकेशन क्या है, हाउ द प्रोसेस हैज गेट टेक्स प्लेस, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टुडेज लेक्चर. आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर कंटिन्यू विद द Krebs साइकिल. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन किधर हो रहा है, द लिंक रिएक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलेशन ऑफ pyruvate. Why it is called as acetylation of pyruvate? Because in this reaction pyruvic acid, a 3 carbon containing compound has get converted to acetyl CoA. तो acetyl CoA बन जाता है किसका, acetyl CoA has get produced from the pyruvic acid, therefore it is called as acetylation of pyruvic acid. ये जो लिंक रिएक्शन है इसको लिंक क्यों कहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट कर रही है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस विथ Krebs साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस को Krebs साइकिल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन. अभी देखो फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ हियर अ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय मींस ऑफ एन 2 यूनिट मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है इसको हमने क्या कहा है, आउटर चेंबर का है. इज इट क्लियर? एंड इनसाइड इन द इनर चेंबर क्या है, मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स किसका लोकेशन है, मैट्रिक्स इज द लोकेशन और साइट फॉर Krebs साइकिल. यहां क्या हो रहा है, Krebs साइकिल ऑकर हो रहा है. द Krebs साइकिल इज रनिंग इनसाइड इन द मैट्रिक्स. और साइटोप्लाज्म में क्या है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म. इफ दिस इज द सेल, ये मैंने सेल कंसीडर किया है. इज इट क्लियर? तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म में ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के. इज इट क्लियर? इसको हमने कहा है ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसलिए इसको कहा है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. नाउ दिस पायरुविक एसिड एंटर इनसाइड इन द आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटिल कोए में. इसको हमने क्या कहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन और एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड. तो ये जो एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड है विच इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन का लोकेशन क्या है, आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया.
तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोए, इट ऑकर इन द आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है इन द पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, ओनली वेट फॉर 1 मिनट या, तो हियर आई विल इरेज दिस थिंग। तो ये जो अभी पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन अ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। कौन सा एंजाइम है? इधर क्या हो रहा है? तो इन दिस रिएक्शन रिक्वायर, इधर क्या चाहिए? दिस रिएक्शन रिक्वायर NAD, इस रिएक्शन को NAD भी चाहिए। इट रिक्वायर को फैक्टर को एंजाइम ए, and this reaction takes place in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. Two enzymes are going to play important role here. एक है pyruvate dehydrogenase. तो pyruvate dehydrogenase क्या करेगा? It is going to remove D यानी removal of hydrogen. ये pyruvic acid से हाइड्रोजन निकालेगा and at that same time decarboxylation भी हो रहा है। क्या हो रहा है? decarboxylation। पहले क्या होता है? decarboxylation यानी removal of carbon dioxide। तो पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 2 molecules of pyruvic acid are there. तो therefore 2 CO2 has get come out. Is it clear? तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड इधर बाहर निकलेंगे। तो in presence of pyruvate decarboxylation, first of all pyruvic acid undergo decarboxylation and due to this a fraction of acetyl has get formed. तो this acetyl undergo dehydrogenation. तो dehydrogenation की वजह से क्या होता है? The hydrogen has get come out. तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है इसको कौन पकड़ रहा है? NAD is going to accept these 2 hydrogen and NAD has get reduced to NADH2. तो क्या बनता है? 2 NAD has get reduced to 2 NADH2. Is it clear? तो this process is called as dehydrogenation or oxidation. तो therefore and this acetyl fraction accept cofactor A. तो cofactor A, तो therefore acetyl has get converted into acetyl CoA. तो finally during this conversion the pyruvic acid has get converted into 2 carbon containing acetyl CoA. तो during this process क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? The production of carbon dioxide has get takes place. तो carbon dioxide has get produced and 2 molecules of NADH2 has also get produced. Is it clear? तो during this one reaction from each and every NADH2 will get a 3 ATP through the ETS. तो through this reaction will get a 6 ATP. Is it clear? So the conversion of pyruvic acid. So in this process what we had seen, the conversion of pyruvic acid which has get takes place into acetyl CoA in presence of which enzyme? In a presence of enzyme pyruvate dehydrogenase or pyruvic acid dehydrogenase. This process is called as acetylation of pyruvic acid. इसको हमने क्या कहा है? Acetylation of pyruvate or pyruvic acid. Is it clear? In your textbook they had given a such a diagram. तो इसका फ्लो शीट उन्होंने कैसे दिया है? Like this. तो 2 molecules of pyruvate give rise a 2 carbon dioxide. Here NAD 2 NAD 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 हाइड्रोजन बाहर आएंगे तो उसको पकड़ने के लिए कौन है? कोएंजाइम NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. It has get reduced to 2 NADH2 and 2 molecules of CoA converted into 2 molecules of acetyl CoA. तो आप प्रीवियस रिएक्शन भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी रिएक्शन लिख सकते हो टू शो द एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड. इसको हमने क्या कहा है? लिंक रिएक्शन और एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड. If you are having any doubt or difficulty, tell your queries, put your queries in the comment box. And जो बच्चे नए हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो and see the entire video till the end of today's session. See each and every recorded session on our channel. You are getting a detailed lectures for the entire syllabus of biology. In this lecture we are going to cover your 11th and 12th syllabus. Your 11th and 12th बायोलॉजी सिलेबस, बायो के पूरे सिलेबस के आपको लेक्चर मिलेंगे ओनली ऑन आवर चैनल. एंड अलॉन्ग विद दिस वी स्टार्टेड अ क्रैश कोर्स सीरीज फॉर द अपकमिंग MST CET एंड नीट एग्जाम 2021 एंड 2022. इज क्लियर? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में. आगे देखेंगे हम द सेकंड पार्ट दैट इज अ क्रेब साइकिल. अभी क्रेब साइकिल क्या है? द क्रेब साइकिल इज द सेकंड स्टेज ऑफ द
रेस्पिरेशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द क्रेब्स साइकिल। क्या है क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल, तो व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल क्या है? इट इज अ सेकंड स्टेज और अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का क्या है? सेकंड स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये क्या है? सेकंड स्टेप है। ये कहां हो रहा है? इसका लोकेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जस्ट नाउ इन दैट प्रीवियस डायग्राम आई टोल्ड यू, तो इन दिस डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये जो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहां हो रहा है? इट इज ऑकर इनसाइड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल? बिकॉज फर्स्ट टाइम वॉट एवर रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो एसिटिल कोए बन रहा है एट द एंड ऑफ लिंक रिएक्शन, एसिटिल कोए, इसका क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए takes place inside in the mitochondrial matrix through the series of reaction in a cyclic manner. Is it clear? तो ये जो cyclic process है, this is the cyclic process which is occur inside in the matrix of mitochondria, and it was the first time discovered and described by Sir Hans Krebs. इसको किसने डिस्क्राइब किया था? Sir Hans Krebs. And for this work, this cycle is called as Krebs cycle. Therefore, it is called as what? Therefore, it is called as Krebs cycle. It is also called as TCA cycle, or it is also called as citric acid pathway. Citric acid cycle or citric acid pathway. Why it is called as citric acid cycle and TCA cycle? ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत easy है. It is too much easy to remember all these things. So in this Krebs cycle, the Krebs cycle start with the first reaction that is called as condensation. इसमें क्या हो रहा है? Condensation हो रहा है. The acetyl CoA, which is the end product of link reaction, which is a 2 carbon containing compound. So it is first accepted by oxaloacetic acid, which is a 4 carbon compound, which is present inside in the mitochondrial matrix. तो ये oxaloacetic acid accept this acetyl CoA in a presence of enzyme citrate synthetase. कौन सा एंजाइम है? साइट्रेट सिंथेटेस. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अ 6 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज अ साइट्रेट, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो साइट्रिक एसिड है, ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. ये क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसका? क्रेब साइकिल का. देयरफॉर दिस क्रेब साइकिल इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल. Now this citric acid cycle is also called as what? TCA cycle. इसको TCA क्यों कहा है? इसका आंसर देखो. तो ये जो साइट्रिक एसिड है which is a 6 carbon containing compound, इसके पास क्या है? It is provided with a 3 COOH group. It is having a 3 carboxylic group. इसके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? It is provided with the carboxylic group. कितने हैं इसके पास? 3 है. तो therefore it is called as tricarboxylic एसिड पाथवे. इधर तक समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? एसिटिल कोए का. एसिटिल कोए का साइक्लिक मैनर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस. तो ड्यूरिंग दिस क्रेब साइकिल अलॉन्ग विथ द प्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन यानी क्या? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन तो होने वाला है. तो ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन होता है. यानी इन ईच एंड एवरी ऑक्सीडेशन स्टेप देयर इज एन डिहाइड्रोजन एंड दैट रिलीज अ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ईच एंड एवरी ऑक्सीडेटिव स्टेप. वो हाइड्रोजन कौन पकड़ता है? को एंजाइम लाइक NAD एंड FAD. NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD का क्या है? फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट टू रिलीज हाइड्रोजन. तो ये क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट हाइड्रोजन एंड इट हैज गेट रिड्यूस इनटू NADH2 और FADH2. तो ये क्या है? दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम. ये क्या है? दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. और व्हेन दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन और प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. तो एट दैट टाइम क्या होता है? इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो इसका क्या हो गया? दे हैज गेट रिड्यूस. तो ये है रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम. तो ड्यूरिंग दिस क्रेब साइकिल इन 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल,
क्रेब साइकिल 2 बार रन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, किसके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए। तो एसिटिल कोए का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन वन क्रेब साइकिल, इन वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे टर्न में दूसरे एसिटिल कोए का ऑक्सीडेशन होगा इन 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल। जब ये क्रेब साइकिल 2 बार घूमेगा इन 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल, क्या होता है, एट 4 प्लेसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, एट 4 साइट्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड एट 2 प्लेसेस क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर एट 2 साइट एंड ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन ऑकर एट 4 प्लेसेस। ये याद रखो, इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यू आता है। इज क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एक्चुअल पिक्चर ऑफ क्रेब साइकिल जो आपके बुक में दिया है, ओनली फॉर 1 मिनट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्रेब साइकिल। तो ये है टीसीए साइकिल विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब साइकिल और साइट्रिक एसिड पाथवे। तो ये जो हमने देखा कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोए, इसको हमने क्या कहा, एसिटिलेशन और लिंक रिएक्शन का। तो क्रेब साइकिल स्टार्ट कहां से हो रहा है, एसिटिल कोए से। तो एसिटिल कोए इनिशियली कन्वर्टेड इनटू साइट्रिक एसिड। नाउ साइट्रिक एसिड सिस एकोनेटिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड का कन्वर्जन होता है आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमेरेट, उसके बाद मैलेट, एंड फाइनली वंस अगेन OAA दैट इज ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो ये याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, दैट ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू। सी नाउ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स और दीज 9 रिएक्शन। ये 9 रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, तो एक सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एक सेंटेंस आपको याद रखना है, एंड बाय यूजिंग द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस क्या है, ओली चिंच। तो दिस इज द मराठी सेंटेंस, ओली चिंच कच्ची इमली, ओली चिंच कच्ची इमली, ओली कैरी सोबत सोबत फालूदा मिक्स। तो ये वर्ड याद रखो, तो क्या है, ओली चिंच कच्ची इमली, ओली कैरी सोबत सोबत। ये वर्ड कैसे, सेंटेंस मेरे को कैसे क्रिएट हुआ, तो हम जब भेलपुरी खाने जाते हैं चौपाटी के ऊपर, नहीं तो खाऊ गली में, तब क्या होता है, भेलपुरी के स्टॉल के नजदीक क्या होता है, फालूदा का मिल्क शेक का स्टॉल रहता है। तो इसलिए भेल और फालूदा, ओली चिंच कच्ची इमली, ओली कैरी सोबत सोबत फालूदा मिक्स। देखो फालूदा मिक्स, ये नहीं है क्या याद रखना है, हमको क्या इसमें से याद रखना है, वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट अल्फाबेट। हम क्या यूज करने वाले, फर्स्ट अल्फाबेट यूज करने वाले, ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ओली चिंच, तो ओ से क्या आया, लिटिल इशू इज देयर विद दिस OS, लेट इट बी, एक मिनट हो जाएगा सॉल्व, या चलो हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, हर एक वर्ड का अल्फाबेट लिया, OCCIOKSSFM। तो हर एक वर्ड का मैंने फर्स्ट अल्फाबेट लिया। अभी मैं क्या करता हूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर स्लाइड ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू राइट दीज नेम्स अगेन। आई एम नॉट नाउ गोइंग टू राइट एंटायर वर्ड, ओली चिंच कच्ची इमली, ओली कैरी सोबत सोबत फालूदा मिक्स। देखो ओ से क्या आता है, ओ से आता है आपका, ये 2-3 बार लर्न करो, रट्टा मार दो। ओ से आता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, सी से आता है साइट्रिक एसिड और साइट्रेट, सी से क्या आता है, दूसरे सी से सिस एकोनेटिक एसिड। इसके बाद क्या है, आई से आइसोसाइट्रेट और आइसोसाइट्रिक एसिड, ओ से आता है ऑक्सैलोसक्सिनेट और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, के से आता है अल्फा कीटोग्लिटारेट और ग्लिटारिक एसिड, एस से आता है सक्सिनिल कोए, एस से आएगा सक्सिनेट, इधर क्या आएगा फ्यूमेरेट, इधर क्या आएगा मैलेट। अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूरा है क्रेब साइकिल, पहले क्या होता है,
एक मिनट, इन अ फर्स्ट रिएक्शन व्हाट विल गेट टेक्स प्लेस, तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है विच इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोए, ये जो एसिटिल कोए विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन विच इज हैविंग अ 2 कार्बन कंपाउंड. नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट दिस एसिटिल कोए, तो ये 4 कार्बन ये 2 कार्बन बनेंगे कितने, 6 कार्बन वाला कंपाउंड. तो इट अंडरगो हाइड्रेशन, तो इट एक्सेप्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज क्या होता है, इट अंडरगो कंडेंसेशन. तो ये जो स्टेप है इसको हमने नाम क्या दिया है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट एसिटिल कोए which is the end product of link reaction, it in presence it accept 1 molecule of water and in presence of enzyme citrate synthesis क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 + 2 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड साइट्रिक एसिड और साइट्रेट हैज गेट प्रोड्यूस. इज इट क्लियर. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ और रिलीज ऑफ कोएंजाइम ए हैज गेट टेक्स प्लेस. कोएंजाइम, तो ये कोए कहाँ चला जाएगा, इट अगेन गोज बैक इनटू द आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर एस्टिलेशन ऑफ अपकमिंग पायरुविक एसिड. नाउ इन द सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहला रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो ये आपका पहला स्टेप है कंडेंसेशन. दूसरा स्टेप क्या है, तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ वन ब्लैंक स्लाइड. और देखो इधर आते हैं हम, किधर से चालू हुआ एक क्रेब साइकिल, ये नहीं है. चलो आगे चलते, थोड़ा सा आगे, लेट इट भी. हाँ, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, देखो कंडेंसेशन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ना कंडेंसेशन के बारे में. एसिटिल कोए किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ विच इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. एसिटिल कोए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट अंडरगो कंडेंसेशन. एंड ये रिएक्शन का हो रहा है, बाकी के जो आगे के जो रिएक्शन ये सारे का हो रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज. कौन सा एंजाइम है, साइट्रेट सिंथेटेज. एंड इन प्रेजेंस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ये जो OAA है प्लस एसिटिल कोए प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज. क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट साइट्रेट और साइट्रिक एसिड हैज गेट अ फॉर्म विच इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इज क्लियर. तो कौन सा एंजाइम है इधर, साइट्रेट सिंथेटेज है. इज क्लियर. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वो नेक्स्ट स्टेप, हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो कोए रिलीज हो रहा है, द कोए दस रिलीव, इट इज अ रिसाइकल फॉर द एसिटिलेशन. जो कोए प्रोड्यूस हो रहा है ये ऐसा है, देखो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें हुआ, एसिटिल कोए में. इसमें क्या यूज हुआ, कोए प्लस NAD हैज गेट रिड्यूस टू NADH2, ये हमारा एसिटिलेशन. इज क्लियर. इधर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला. इज क्लियर. एंड दिस एसिटिल कोए एक्सेप्टेड बाय ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए along with the water and in presence of citrate synthase क्या प्रोड्यूस हुआ, साइट्रिक एसिड. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोए हैज गेट relieve and this कोए once again goes back for the further acetylation in the outer chamber of mitochondria. ये जो रिएक्शन है कौन सा, ये जो मैंने अभी दिखाया है ये वाला कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोए इनटू साइट्रेट, ये क्या हो रहा है, इट इज ऑकर इनसाइड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये एसिटिलेशन का हो रहा है, इट इज ऑकर इनसाइड इन द आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इज क्लियर. चलो आगे चलते हैं. सेकंड स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द सेकंड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोमराइजेशन. सेकंड स्टेज क्या है, आइसोमराइजेशन है. देखो बोर मत हो, आई नो टॉपिक इज टू मच लॉन्ग. सेकंड स्टेप है आइसोमराइजेशन. तो आइसोमराइजेशन में क्या हो रहा है, अभी हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, साइट्रिक एसिड. नाउ दिस साइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट हैज गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर दैट इज आइसोसाइट्रिक एसिड. क्या है हमारा, आइसोसाइट्रिक एसिड बना है. Now this isocytric acid is also 6 carbon containing compound. Now this process, this isomerization occur in a completed in a 2 steps, 2 sub steps. कौन से? The first step that is called as dehydration. First step क्या है, dehydration. And the second step is the hydration. Second step क्या है, hydration है. Dehydration में क्या होगा, ये जो citric acid है हमारा,
this citric acid, it undergo dehydration. Dehydration means what? It is going to lose a one water molecule, and in presence of enzyme aconitase and a cofactor Fe++, क्या हो रहा है? Citric acid converted into cis aconitic acid. क्या बनता है? cis aconitic acid. Now this cis aconitic acid, it once again अंडरगो हाइड्रेशन. अभी डिहाइड्रेशन हुआ, अभी क्या होगा? हाइड्रेशन. तो एक वाटर ऐड होगा, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आइसोसाइट्रिक एसिड और आइसोसाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम. इधर भी एंजाइम सेम है, दैट इज एकोनिटेज एंड कोफैक्टर Fe++. इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग आइसोमराइजेशन ऑफ साइट्रिक एसिड. आइसोमराइजेशन ऑफ साइट्रिक एसिड जो हो रहा है, साइट्रिक एसिड का कन्वर्जन आइसोसाइट्रिक एसिड में हो रहा है. इस आइसोमराइजेशन में कौन सा कोफैक्टर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? दैट इज Fe++. कौन सा है वो याद रखो, Fe++. यहां भी Fe++. और सेम है एंजाइम, दैट इज एकोनिटेज. इधर भी एकोनिटेज और इधर भी एकोनिटेज. इसके बाद क्या होता है हमारे पास? क्या अभी? आइसोसाइट्रिक एसिड. नाउ आइसोसाइट्रिक एसिड इज द आइसोमर ऑफ साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड है. तो आइसोसाइट्रिक एसिड उसका आइसोमर है, तो इसके पास भी कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए ना. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट अभी क्या होगा? द थर्ड स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल आफ्टर आइसोमराइजेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है अभी? आइसोसाइट्रिक एसिड का. हमारे पास रिएक्टेंट क्या है अभी? इंटरमीडिएट कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? आइसोसाइट्रिक एसिड. नाउ दिस आइसोसाइट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन. इसका ऑक्सीडेशन होगा यानी ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेस. किसका डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है? हाइड्रोजन किससे बाहर आने वाला है? आइसोसाइट्रिक एसिड से. यानी इसका ब्रेकडाउन होगा, इससे क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर आएगा. नाउ दिस डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. द नेम ऑफ एंजाइम इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ये एंजाइम क्या कर रहा है? डी यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेस. किधर से ये हाइड्रोजन को निकाल रहा है? आइसोसाइट्रेट से. नाउ व्हाटएवर हाइड्रोजन हैज गेट कम आउट, इट इज गोइंग टू पिक बाय NAD एंड NAD हैज गेट रिड्यूस टू NADH2. तो इधर एक रिड्यूस कोएंजाइम बनेगा, पहला NADH2. तो टोटल 3 प्लेस पे क्या होता है? NADH2 का प्रोडक्शन होता है. तो ये है फर्स्ट प्लेस where the NADH2 has get produced during the dehydrogenation or oxidation of isocytric acid. Now this isocytric acid, due to this oxidation, it has get converted into oxalosuccinate. इससे क्या बन रहा है? ऑक्सालोसक्सिनेट बन रहा है. इधर सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकला है, कार्बन बाहर निकला है क्या? नहीं. इसलिए ये आइसोसाइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला था, तो ऑक्सालोसक्सिनेट भी क्या है? 6 कार्बन वाला है. प्लस NADH2 हैज गेट प्रोड्यूस. नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द फोर्थ वन. ये क्या है? अभी हमारे पास क्या है? ऑक्सालोसक्सिनेट है. नाउ वी आर हैविंग ऑक्सालोसक्सिनेट व्हिच इज हैविंग 6 कार्बन. इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. इसका क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा. देखो डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट. अभी ऑक्सालोसक्सिनेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा. किससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने वाला है? ऑक्सालोसक्सिनेट से. तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? ऑक्सालोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज. तो इससे क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. किधर से? ऑक्सालोसक्सिनेट से. तो ड्यू टू दिस डीकार्बोक्सिलेशन 1 कार्बन डाइऑक्साइड हैज गेट कम आउट. तो इधर क्या है? एक मॉलिक्यूल से एक CO2 बाहर आएगा. तो ऑक्सालोसक्सिनेट हैज गेट कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटारिक एसिड. इज इट क्लियर? तो इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन अ क्रेब साइकिल और TCA साइकिल? वो है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ग्लूटारेट. एंड हियर वन फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन. ये क्या है? फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. इधर क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. मैंने एक पहला आपको डिहाइड्रोजनेशन स्टेप बताया, अभी ये क्या है? फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन. अभी ये जो 5 कार्बन कंटेनिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, अभी ये क्या होगा? इट अंडरगो नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 5th स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. यानी इधर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन भी होने वाला है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होने वाला है. ऑक्सीडेशन दूसरा
और डीकार्बोक्सिलेशन दूसरा। पहला किधर हुआ था ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन ऑफ आइसोसाइट्रिक एसिड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। पहला डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता, ऑक्सैलोसक्सिनेट व्हेन इट हैज गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लिसराइड। नाउ अल्फा कीटोग्लिसराइड जो बना है which is a 5 carbon containing compound, it undergo dehydrogenation यानी ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले क्या होगा, पहले हम देखेंगे डीहाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन रिमूव रिलीज हो रहा है, तो इसको पकड़ने वाला कौन है, NAD। तो हियर आल्सो NAD accept that hydrogen and it has get reduced to NADH2 and at that same time release of carbon dioxide also has get takes place. So this reaction takes place in presence of enzyme अल्फा कीटोग्लिसराइड। कौन सा एंजाइम है, अल्फा कीटोग्लिसराइड डीहाइड्रोजिनेस, इसमें से हाइड्रोजन निकालने वाला एंजाइम। इज इट क्लियर, डीहाइड्रोजिनेस। तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो हियर व्हेन द अल्फा कीटोग्लिसराइड converted it undergo oxidation at that same time this reaction require one cofactor coenzyme A, so it accept CoA from the surrounding environment and a succinyl CoA has get formed। क्या बन रहा है, succinyl CoA। अभी इधर ठीक से देखो, तो ये 5 कार्बन वाला था, इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो ये बना 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो एक कार्बन का लॉस है। इज इट क्लियर, तो दिस इज द फर्स्ट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन अ क्रेब्स साइकिल। अल्फा कीटोग्लिसराइड क्या था, 5 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट था क्रेब्स साइकिल का, और सक्सिनिल को है 4 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट प्रोडक्ट इन द क्रेब्स साइकिल। अभी देखो इधर क्या क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ विच रिएक्शन, जो हमने लिंक रिएक्शन देखा था ना, लिंक रिएक्शन में भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, उधर भी क्या हो रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, उधर भी कौन इन्वॉल्व था, NAD इन्वॉल्व था, अलॉन्ग विद NAD क्या इन्वॉल्व था, को एंजाइम A, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व अलॉन्ग विद NAD। तो इधर भी क्या है, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसराइड, इधर भी NAD इन्वॉल्व है, को एंजाइम A भी इन्वॉल्व है, इधर भी डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज सेम लाइक टू दैट ऑफ लिंक रिएक्शन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेम लाइक टू दैट ऑफ लिंक रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने देखा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसराइड, दिस रिएक्शन इज सेम टू दैट ऑफ लिंक रिएक्शन। इज दिस क्लियर। अभी हमारे पास क्या बना है, सक्सिनिल कोए हैविंग अ 4 कार्बन। इज क्लियर। नाउ ये जो सक्सिनिल कोए है, नाउ द 6th स्टेप, दिस सक्सिनिल कोए it undergo hydration, it accept one water molecule, और इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ सक्सिनिल कोए ड्यू टू हाइड्रेशन। क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन, पहले तो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, एंड ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज, वो जो एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, दैट एनर्जी इज यूज बाय GDP। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, it is accepted by GDP and that energy is stored in the form of GDP। अभी ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, it is takes place in presence of enzyme थायोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, सक्सिनिल थायोकाइनेज। कौन सा है, सक्सिनिल थायोकाइनेज। नाउ दिस सक्सिनिल कोए, इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसने क्या किया, ये को एंजाइम A को छोड़ दिया, the release of coenzyme A has get takes place, it again goes back in the 5th reaction of Krebs cycle, 5th step of Krebs cycle, for a further oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate। is it clear। and from this breakdown क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सक्सिनेट हैज गेट प्रोड्यूस, सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिल को क्या था, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, इससे बनेगा सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये जो GTP प्रोड्यूस हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, दिस GTP इज अनस्टेबल। GTP क्या है, अनस्टेबल है। इट रिएक्ट विथ ADP, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ADP के साथ रिएक्ट करता है, एंड ADP is going to accept energy from the GTP and that energy is stored in the form of ATP। तो इधर ATP का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS। इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ATP का।
the production of ATP which is takes place without the involvement of ETS, and that's why this step, इसलिए इस step को हम क्या कहेंगे, therefore this step is called as substrate level phosphorylation. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, which of the following step is called as substrate level phosphorylation? The conversion of succinyl CoA into succinate in presence of enzyme succinyl thiokinase, where the production of ATP directly takes place at that site only where the oxidation of respiratory substrate or intermediate of Krebs cycle has get takes place. तो इधर हाइड्रेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन. इज क्लियर? तो इसको फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा है? बिकॉज the release energy is used for addition of one inorganic phosphate into GDP. तो इससे बनेगा GTP. GTP तो हमारा अनस्टेबल है, तो this GTP is react with ADP and that ATP is going to convert into ATP, that is adenosine triphosphate. अभी हमारे पास क्या है, सक्सिनेट है. Now the next seventh step 2 are remaining, only 2 are remaining. Now seventh step क्या है, हमारे पास अभी क्या है, सक्सिनेट है. Now we are having a succinate which is the 4 carbon containing compound. सक्सिनेट का क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा. तो ये क्या है, दिस स्टेप को मैं नाम क्या दूंगा, जिधर ब्रेकडाउन हो रहा है ना बच्चों, जिधर जिधर ब्रेकडाउन होता है उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं तो डीहाइड्रोजनेशन. उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं तो डीहाइड्रोजनेशन. हियर आई चेंज द कलर. तो इस स्टेप को मैं नाम दूंगा ऑक्सीडेशन. तो हियर थर्ड टाइम डीहाइड्रोजनेशन इज गोइंग टू गेट टेक्स प्लेस, तो इसलिए इसको नाम दिया है डीहाइड्रोजनेशन 3. दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ डीहाइड्रोजनेशन. इधर सक्सिनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज. तो सक्सिनेट हैज गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट. सक्सिनेट का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, फ्यूमेरेट में. इट इज आल्सो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इज इट क्लियर? नाउ दिस फ्यूमेरेट, ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इसको कौन पकड़ेगा, को एंजाइम FAD, नॉट NAD. FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD हैज गेट रिड्यूस्ड टू FADH2. तो इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, FADH2 एंड फ्यूमेरेट. अभी 8वां स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस द 8th स्टेप, दैट इज नाउ फ्यूमेरेट. Fumarate which is a 4 carbon containing compound, it undergo hydration, तो it accept water and in presence of enzyme fumarase क्या हो रहा है, a malic acid और a malate has get produced. malate भी क्या है, 4 carbon containing compound है. तो इस स्टेप को मैंने नाम दिया, it is going to accept water molecule, therefore it is called as hydration. इसको मैंने क्या नाम दिया, hydration नाम दिया, addition of water. तो क्या बना, malate. And the last step of Krebs cycle, that is the 9th step, that is called as oxidation or dehydrogenation. 4 मैंने कहा था 4 टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन 4. तो इधर क्या हो रहा है, जो हमारा मैलेट है ना, whatever malate has get a producer from the fumarate, that malate or malic acid undergo oxidation in presence of malate dehydrogenase. malate dehydrogenase क्या होता है, malate has get converted into oxaloacetic acid. oxaloacetic acid is the initial acceptor of acetyl CoA. तो इधर जो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे इसको कौन पकड़ेगा, NAD. it is accepted by NAD not FAD. तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD is going to accept that hydrogen and NAD has get reduced to NADH2. Is it clear? So here there is a regeneration of initial acceptor of acetyl CoA. तो ये acetyl CoA क्या है, this is the initial acceptor of acetyl CoA which is present in the matrix of mitochondria. Now I will show you the Krebs cycle. ये देखो अभी हमारा ये Krebs cycle है. तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि हाउ टू रिमेंबर दीज 9 रिएक्शन, कैसे आपको याद रखना है ये 9 रिएक्शन. तो देखो वंस अगेन आई विल टेल यू. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ओली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, चिंस यानी साइट्रिक एसिड, कच्ची का लिया मैंने सी सैकोनेटिक एसिड, इमली का आइसोसाइट्रिक एसिड,
ओली ऑक्झॅलोसक्सिनेट, के कैरी अल्फा कीटोग्लिटरिक ऍसिड, सोबत सक्सिनिल कोए, सोबत सक्सिनिक ऍसिड, फालुदा से फिमैरिक एसिड एंड मिक्स से मैलेट एसिड और मैलिक एसिड। इज क्लियर? तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो इन दिस एंटायर क्रेब साइकिल के अंदर क्या हो रहा है देखो मेरे प्यारे बच्चों, in a one turn of Krebs cycle is a for the complete oxidation of two molecules of acetyl CoA। हमारे पास acetyl CoA के क्या है, दो मॉलिक्यूल है। तो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रेब साइकिल कितने टर्न हो गए क्रेब साइकिल के? क्रेब साइकिल इज गोइंग टू रन 2 टाइम्स, 2 टाइम ये रन करेंगी, यानी 2 टर्न इन अ वन कंप्लीट टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखो इधर एक NADH2 पहला, this is the first NADH2, this is the first place where one NADH2 has get produced, here is the second place, ये क्या है, this is the second NADH2, इधर तीसरा NADH2 आपको मिलेगा during the conversion of malic acid into oxaloacetic acid, this is the third place where NADH2 has get produced। तो in a one turn कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3। In that one turn, how many FADH2 has get produced? One FADH2, एक FADH2, and how many ATP? तो इधर एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोए इनटू सक्सिनेट, एक ATP। तो एक कंप्लीट टर्न में 1 2 3 NADH2, तो 2 कंप्लीट टर्न में कितने हो गए? 6 NADH2, और 2 कंप्लीट टर्न में 2 FADH2 एंड 2 ATP। तो नेट गेन क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नेट गेन देखो, अभी नेट गेन कितना बन रहा है क्रेब साइकिल में, बन क्या रहा है? द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एट द एंड ऑफ टू टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल क्या क्या बन रहा है देखो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल 6 molecules of NADH2 has get produced, 2 molecules of FADH2 has get produced and 2 molecules of ATP। हमको पता है when the 1 molecule of NADH2 has get completely oxidized during a ETS on an inner mitochondrial membrane, तो इससे क्या बनते हैं? एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 6 NADH2 से कितने बनेंगे? 6 3 18 ATP, 2 FADH2, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं इन ETS, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई टीच यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से 4 ATP, और ये 2 ATP एज इट इज 2 ATP। तो टोटल गेन कितना है? टोटल गेन ऑफ ATP थ्रू क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 18 + 4 22, 22 + 2 24 ATP। तो इसके ऊपर MCQ आता है मेरे प्यारे बच्चों। इज क्लियर? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी you can put your queries in the comment box or otherwise one more thing is there, important thing। thank you for watching। here we finish with the Krebs cycle, important thing that I want to tell you here। दो जो बच्चे नए हैं लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग अ मोर वीडियो लेक्चर्स सेम लाइक टू दिस। see the entire video, see the previous lectures also, recorded session आप देख लो and tell your other friends also, those who are studying in 11th and 12th standard। here on our channel you are getting a detailed theory lecture for 11th and 12th बायो सिलेबस, पूरा बायो सिलेबस आपको अपने चैनल के ऊपर मिलेगा। एंड ऑलरेडी वी स्टार्टेड अ क्रैश कोर्स सीरीज फॉर अपकमिंग MST CET एंड नीट एग्जाम। इज क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड जुड़िए हमारे साथ, ज्वाइन करो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंपॉर्टेंट लिंक फॉर माय टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है यू विल गेट इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जुड़िए हमारे साथ थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप to get a notification for my upcoming video lecture। thank you very much, have a nice remaining day, see you, tata, bye bye, see you in the next session, tata।